Analyst IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Crushing Lives. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about safety measures and norms in mines and factories. So now let's start the discussion. तो ये आर्टिकल एक रीसेंट माइन एक्सीडेंट से रिलेटेड है जो कि तमिलनाडु में हुआ एंड जिसमें कि 3 लोगों की डेथ हो गई। तो अब फिर से उन्हीं चीज़ों का जिक्र हो रहा है कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उनका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। ये प्रॉब्लम्स फैक्ट्रीज में तो है ही है, साथ ही साथ ये प्रॉब्लम माइंस जो हैं कोल माइंस या कई और माइंस भी हैं और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो लोग माइंस में काम करते हैं वो बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं और कई माइंस तो ऐसी भी होती हैं जो हजारियस होती हैं जहाँ पर कभी भी कोई गैस लीक कर सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। देश में कई माइंस गवर्नमेंट ने लाइसेंस के थ्रू प्राइवेट एंटिटीज़ को दे दी है और प्राइवेट एंटिटीज़ का मोटो सिर्फ इतना है कि कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए, यानी कि कैसे उनका इनपुट कॉस्ट डिक्रीज़ हो और उनका आउटपुट इंक्रीज़ हो। इसलिए इनपुट को डिक्रीज़ करने और आउटपुट को इंक्रीज़ करने के चक्कर में ये प्राइवेट एंटिटीज़ सेफ्टी मेजर्स एंड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ये रिक्वायर्ड असेंशियल परमिशंस को नहीं लेते और अलग अलग फ्रेमवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और इन सब चीज़ों का नुकसान अल्टीमेटली वहाँ काम करने वाले वर्कर्स पर पड़ता है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही जिक्र किया गया है कि यदि हमें इसे ठीक करना है तो हमें सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा और रेगुलर चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं किसी भी फैक्ट्री या माइन में सेफ्टी मेजर्स या नॉर्म्स वायलेशन तो नहीं हो रहा। अब आगे इसमें बताया गया है कि ये माइंस वर्कर्स के लिए तो डेंजरस है ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी डेंजरस है और एनवायरमेंटल मेजर्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होता तो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता। तो पूरे आर्टिकल में यही जिक्र किया गया है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स इंक्वायरीज अलोन कैन प्रिवेंट एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल क्रशिंग लाइव्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay connected for more such important videos. Thank you.